आपको राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा? मुझे राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। मैंने बल्कि ये कहा है कि राहुल गांधी ने जो खुलकर बात कही है, मुझे उस पर गर्व है, मुझे उस पर फख्र है। और मैं ये मानता हूं कि कम नेता, कैसे भी हो, उनकी कोई भी सोच हो, कम नेता ऐसे हैं जो खुलकर ऐसी बात कहेंगे। और अब समय आ गया है कि बात खुलकर ही होनी चाहिए। सलमान भाई, आपको क्या लगता है, क्या पार्टी डिफेंसिव थी अब तक कि एक सोच थी, और मैं भी कह सकता हूं कि शायद ये मेरी भी ऐसी सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक पिच है, हिंदुत्व की पिच है, राष्ट्रवाद की पिच है, पाकिस्तान की पिच है, और उस पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी को अगर डिफेंसिव करने की कोशिश करेंगे तो बूमरैंग करता है। इकोनॉमी पे उनसे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे उनसे सवाल करने चाहिए, मिसगवर्नेंस से सवाल करने चाहिए। क्या आपको लगता है ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी? जैसे कि हिटलर से सबने इकोनॉमी पे बात की थी। हिटलर से जाके कहा कि जो आपकी गाड़ी जो आपने बनाई है वोक्सवैगन, वो अच्छी नहीं है। हिटलर से ये जाकर कहते कि इतना पैसा आप बिल्डिंग्स पे खर्च कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, गरीबों पे खर्च करिए। हिटलर से ये जाके बात करते और ये कहते कि आपने ये जो आउशविट्स वगैरह बनाया है, इस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, ये तो आपका अलग से मामला है, इस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी बात बुरी है उस पर हम बात ना करें और हम अपनी आइडियोलॉजी को दबा दें, तो ये फैसला है पार्टियों का, ये फैसला है, पार्टियां ऐसा फैसला करेंगी, मेरे जैसे लोगों की जगह नहीं रहेगी, तो हम जहां हैं वहीं हम लड़ते रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई तो चलेगी, इस लड़ाई में हम दबने वाले नहीं हैं, ये लड़ाई तो चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी इस मामले में आगे बढ़कर लड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर मैं इसमें गलत हूं और आजाद साहब सही हैं, तो आजाद साहब आगे होंगे, मैं पीछे होऊंगा, फिर मैं चिट्ठियां लिखूंगा, वो चिट्ठियां नहीं लिखेंगे, तो मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी। मुश्किल है ना। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अख्तियार की या विपक्ष के नेताओं ने अख्तियार की कि हिंदुइज्म पर भारतीय जनता पार्टी को आप अटैक मत करिए, आलोचना मत करिए, हिंदुत्व पर उनकी आलोचना मत करिए, क्या ये गलत स्ट्रेटजी थी? नहीं, तो देखिए, गलत और सही की बात नहीं है। स्ट्रैटेजी तो समय समय पर इवॉल्व होती है। स्ट्रैटेजी में समय समय पर चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, हम सही हैं। जैसे हम लोगों ने हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पर आपने ये पूछा तो क्या नेहरू गलत थे? नेहरू गलत नहीं थे, सही थे। ये एवोल्यूशन है, ये एक स्टेज से अगले स्टेज पर जाना है। ये ये एक लैडर पर, एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए कदम बाय कदम आगे बढ़ने की बात है। पहुंचना हमको ऊपर की मंजिल पर है, और वो हम पहले धीरे चले, फिर हम तेज चले, हम फांद के चले, हम रुक कर चले, हम फिसले, हमने आपको संभाला। ये सारी बात एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में हम कहाँ कब कैसे हैं, इस पर हिस्टोरिकल चर्चा हो सकती है, लेकिन इसमें वो गलत और सही की बात नहीं आ सकती है। सलमान भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा और बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आपने कहा कि अब वक्त आ गया है जब ये कहना पड़ेगा। वो कौन सा वक्त है? क्या चीजें हो रही जिसकी वजह से आज ये कहने की जरूरत थी और कुछ समय पहले कहने की जरूरत नहीं थी? हाँ, ये सही है। देखिए, आप जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसको भांपते हैं। क्या करना चाहिए? एक क्रिकेट कैप्टन को देखिए, वो कब एक स्पिनर को खिलाता है और कब एक फास्ट बॉलर को खिलाता है। कोई तो बात दिमाग में जाती होगी। अब ये कहना कि उसने स्पिनर को खिलाया वो गलत किया, उसको फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। अरे कैप्टन है, कैप्टन की बात माननी पड़ेगी। आपको कैप्टन अच्छा नहीं लगता है, कैप्टन बदल दें। हमें कैप्टन अच्छा लगता है अपना, लेकिन आप लोग मीडिया वाले कहते हैं अपना कैप्टन बदल दो। हम क्यों बदल दें? हमें अपना कैप्टन अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं कि आप कैप्टन अपना इसलिए बदल दो कि आप चुनाव हार गए। हम कहते हैं कि चुनाव हारना हर चीज नहीं होता है। हमको कैप्टन अच्छा लगता है, हमें कैप्टन में विश्वास है, हमें अपने कैप्टन पे गर्व है, तो हम अपने कैप्टन को फॉलो करेंगे। अगर मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं तो कैप्टन मुझे बताएगा कि तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। लेकिन आप लोग बैठ के जज करेंगे और कहेंगे कि आप राहुल गांधी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आप मुझे बताएंगे, राहुल गांधी जी बताएंगे ना कि मेरे रास्ते पे नहीं चल रहे हो, मुझसे आगे चले गए या मुझसे पीछे रह गए, मुझे दाएं चले गए या बाएं चले गए, वो बताएंगे ना। आप लोग क्यों मुझे बताएंगे? मेरा सवाल है कि वो कौन से हालात है कि आज हिंदुत्व पर हमला करना या हिंदुत्व को
हिंसा से जोड़ने की बात करना जरूरी हो गया? ये मेरा सवाल है। सवाल इसलिए है कि हिंसा बढ़ती जा रही है और बहुत बहुत खुलकर और बहुत बेरहमी से वो हिंसा कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है पहले हमने ये सोचा कि हुआ है, खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये धूल जो है वो फिर से बैठ जाएगी। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि वो समय आ गया है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि हम उनसे बात ना करें, मैं ये नहीं मानता हूं कि हम दरवाजा बंद कर दें। मैंने तो अपने लेख में कहा है कि मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन आओ तो बात करने आओ, गाली देते हुए मत आओ, घर को मत जलाओ, मुझ पर प्रहार ना करो, बात तो करो, मुझसे कहो कि मैं गलत हूं, समझाओ तो कि मैं गलत हूं। मेरे लिए ये नारे मत लगाओ कि आप पाकिस्तान चले जाओ। कौन हो तुम के लगाने वाले नारे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ? मैं कहता हूं तुम चले जाओ पाकिस्तान। क्यों? हमको तो सबको इस देश में रहना है ना। तो इस देश में हम कैसे रहेंगे, ये हर जेनरेशन को, हर पीढ़ी को तय करना होगा। मेरी अपनी पीढ़ी में मैं तय करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ लोग आएंगे तो आगे बात बढ़ेगी। मुझे लोग अकेला छोड़ देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि बात नाक तक आ गई है? पानी नाक तक आ गया है? आने में तो सांस मुझे लगता है और ऊपर से पानी है, गोते खाने पड़ रहे हैं और कुछ हैं, थोड़ी सी हवा लेते हैं फिर गोते खाने पड़ते हैं। तो अब नाक से तक पानी है, नाक के ऊपर पानी है, सर से ऊपर निकल चुका है। ये तो मुहावरे हैं, उन पर प्रयास हो सकता है, उन पर आप अपना ध्यान दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कह दिया ना कि अब हम वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब जो कहना है वो कहना पड़ेगा, नुकसान हो या नफा हो, लेकिन अब वो कहना पड़ेगा। सलमान भाई, जब हिंदुत्व की बात आप करते हैं तो लोगों के मन में बात आती है कि हिंदुत्व पर नहीं, आप दरअसल हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है पिछले दिनों, और जैसे ही आपकी किताब पर आई वैसे ये कहा गया कि देखिए ये सलमान खुर्शीद, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये लोग हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू विरोधी हैं। ये खतरा नहीं है जब आप हिंदुत्व पर हमला करने की बात करते हैं? तो रामराज के बारे में लिखना हिंदू धर्म पर अटैक है। रामधुन लिखना हिंदू धर्म पर अटैक है। बाबरी मस्जिद, अयोध्या का फैसले को समर्थन देना हिंदू धर्म पर अटैक है। हिंदू धर्म पर, वेदों पर, उपनिषद पर लिखना, रामलीला पर लिखना हिंदू धर्म पर अटैक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अटैक ये सब नहीं है, अटैक ये है जो ये हिंदुत्व वाले कर रहे हैं। और इसलिए अपने हिंदू साथियों के साथ खड़े होकर हिंदू धर्म की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य मानता हूं और मैं करूंगा। क्या हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच में फर्क जो है ये आम आदमी नहीं समझता है? इसलिए राजनीति पे कहा जाता है कि थोड़ा सा नुआंस की पॉलिटिक्स शायद ना राजनीति पे कामयाब नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी पूरे शहर में जाएगी, वो कहेगी देखिए सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पे नहीं हमला किया, उन्होंने हिंदू धर्म पे हमला किया है। पॉलिटिकली एक्सपीडियंट लगता है आपको? पॉलिटिकली डिसएडवांटेजेस लगता है आपको? पूरी बात कह दी, आप फिर वही बात कह रहे हैं। जब मैंने कह दिया मैं हिंदू धर्म के साथ हूं, ये कहना कि हिंदू धर्म के साथ है काफी नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं है ये कहना कि हिंदू धर्म के साथ है। सम्मान करना हिंदू धर्म का काफी नहीं है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, जिसमें कि बाबरी मस्जिद जहां पर थी वहां पर एक टेम्पल बन रहा है, वहां एक मंदिर बन रहा है और उसका मैं समर्थन कर रहा हूं, वो काफी नहीं है, काफी नहीं है। आपको बिल्कुल आपको एक पांव के नीचे एक पायदान बन जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू धर्म का समर्थन करते हो। तो मैं पायदान बनने वाला नहीं हूं भाई, नहीं हूं। ये मुल्क बहुत मजबूत है, इस मुल्क में जो सेकुलर विचारधारा है मजबूत है। थोड़ा सा परेशान थी, दबी थी, सहमी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब निकल कर आएगी। देखिए कितने लोग मेरे समर्थन में बाहर निकल रहे हैं, देखिए कितने लोगों ने 170, 175 लोगों ने आज एक स्टेटमेंट इशू किया है। देखिए आज ट्रोल्स कितने कम हो गए हैं और ट्रोल से ज्यादा प्रशंसा करने वाले कितने लोग हो गए हैं। तो कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरे साथ है। शशि थरूर मेरे साथ हैं, वो मुझे लिख कर बोलते हैं वो मेरे साथ हैं। पवन बंसल लिख कर बोलते हैं वो मेरे साथ हैं। अंबिका सोनी मुझसे कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये लोग सब फोन करके और
हमारे चिदम्बरम जी और हमारे दिग्विजय सिंह जी, ये सब हमारे मेरे साथ हैं। तो आप एक आदमी के 4 वाक्य लेकर कह रहे हैं कि पार्टी आपके साथ नहीं है। ये क्या अन्याय है भाई, तो क्या अन्याय है। आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रही है। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, जनेऊ दिखाने की जरूरत पड़ती है, प्रियंका गांधी जो है उनको तिलक लगाना पड़ता है। क्यों ना लगाएं, क्यों ना तिलक लगाएं। अरे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या? हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो मंदिर क्यों ना जाएं? हम तो ये कहते हैं कि मंदिर जाओ, हमको साथ ले जाओ, हम नमाज पढ़ने जाएं, हमारे साथ चलो। हम तो ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के आदर्श को स्वीकार करें और हम कहें कि ये बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज है। कितना दिखाना, कितना नहीं दिखाना, कितना अपने दिल में रखना, ये तो हमारी अपनी अपनी अपने निजी निर्णय है, वो हम करते हैं। अब मैं आपसे आऊं कहूं आज मेरा रोजा है, आज मेरा रोजा है, तो अच्छी बात है क्या? रोजा रखो और किसी को बुलाओ कि आओ हमारे साथ इफ्तार करो। जो मैं करता हूं पूरे महीने भर, मैं यही करता हूं कि इफ्तार में मेरे सारे हिंदू साथी दूर दूर से आते हैं और मेरे साथ इफ्तार करते हैं। और जब वो इफ्तार करते हैं तो वो जो क्षण होता है इफ्तार का, रोजा खोलने का, तब तक बैठकर देखते हैं, खाना सामने रखा होता है और उठा नहीं लेते हैं, एक गिलास पानी का पी नहीं लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे का आदर है, सम्मान है। एक तरीका है, ये हिंदुस्तान का तरीका है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये अच्छा लगता है। सलमान भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन मैं माफी के साथ पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है आपकी ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मुझ पे ये हमला इसलिए हुआ कि मुझसे डरते हैं। जिससे डरते हैं उस पर हमला करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जिससे वो डरते हैं वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान से डरते हैं। और कोई इंसान की वकालत करता है तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हिंदू मुसलमान का इसमें कुछ लेना ना देना कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जिन्होंने मुझे अटैक किया है वो हिंदू है ही नहीं। जब वो हिंदू है ही नहीं तो मैं क्यों कहूं कि एक मुसलमान को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो मुसलमान है वो हिंदू है। वो हिंदू है ही नहीं भाई, वो हिंदू है ही नहीं। अगर वो हिंदू होते तो हम कहीं के ना रह जाते। वो हिंदू है ही नहीं। सलमान भाई अब जाए वो और हंगामा करें, मैंने कह दिया कि वो हिंदू। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे वक्त निकाला, बातचीत की। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग सलमान खुर्शीद से नाराज हैं या नाराज होने का कारण जिन्होंने पाल रखा है, वो जरूर इस किताब को पढ़ें और किताब पढ़ने के बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि किताब दरअसल है क्या और ऐसी कौन सी चीज है जिस पर उनको नाराजगी है। अगर उनको 2 शब्दों पे या 2 लाइनों पे नाराजगी है तो उस 2 लाइनों को किनारे हट रख दें और पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश करें कि दरअसल ये किताब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी तारीफ करती है, राम मंदिर के निर्माण की तारीफ करती है। क्या ये विरोध करने लायक बात है? अगर इतनी सी बात आप नहीं समझते हैं तो फिर क्या करें। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।